नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर, दुखद खबर और मोदी सरकार के लिए एक कलंक वाली खबर है। ये सरकार पर कलंक है। ऑपरेशन सिंदूर, जिस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में मोदी के रोड शो हुए थे, गुजरात वाला रोड शो याद होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रोड शो, वो फोटो सेशन आपको याद होगा। फोटो सेशन याद है? पीछे S-400 और सामने नरेंद्र मोदी और टेलीविजन पर ये पापी सब एंकर, पार्ले बिस्कुट पर पलने वाले और देश में फर्जी डंका, सब याद होगा ना आपको। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निकृष्टतम झूठ बोला। निकृष्ट मैं लिखा हूं, लेकिन निकृष्टतम इसको आप मानिएगा, निकृष्टतम झूठ था ये। पूरे देश से मोदी माफी मांगेंगे क्या? और सिर्फ माफी, ऐसा नहीं कि माफ कर दो, ये माफी पूरे देश के सामने सर झुकाकर ये बोलते हुए कि मैंने इस देश के साथ पाप किया है, क्या माफी मांगेंगे नरेंद्र मोदी? जिस ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाया गया, उस ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 6 वीर सपूत, भारत माता के 6 बेटे शहीद हुए थे। उनका नाम 13 महीने तक गुमनाम रहा। आज भी उसको ढकते, छिपाते, लिपते, पोतते मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा जा रहा है अनसंग हीरोज को मिला सम्मान। वो अनसंग हीरोज क्यों थे? वो किसी अनजाने मोर्चे पर, गुमनाम मोर्चे पर नहीं थे। वो ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे। वो अनसंग क्यों थे? 13 महीने क्यों उनका नाम नहीं आया? 13 महीने क्यों उनको सम्मान नहीं मिला? सब में क्यों देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई क्षति नहीं पहुंची? क्यों कहा? ये मैं एक बात और साफ कर दूं कि 6 हमारे वीर सपूत भारत माता के शहीद हुए, इसमें बड़ा वो नहीं है कि युद्ध में हमारे एक भी शहीद नहीं होते, सिर्फ पाकिस्तान। युद्ध में आमने सामने जब युद्ध होता है ना, तो उसमें दोनों पक्षों को क्षति होती है। ये बात, ये सच हम लोग तब से कह रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। लेकिन जहां पर फर्जी ब्रांड वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके लिए अपनी फर्जी की ब्रांडिंग बड़ी होती है, उनके लिए देश छोटा हो जाता है, उनके लिए सैनिक छोटे हो जाते हैं। क्षति हुई थी क्या? मेरा आज बहुत कड़वा सवाल है और बिना किसी डर के सवाल करेंगे हम, और चाहता हूं पूरा देश करे। क्या लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने के चक्कर में इन 6 शहादतों को 13 महीने छिपाया गया? क्योंकि अगर उस समय 6 शहादत देश के सामने रख दिया जाता कि 6 शहादत हुई है, तो मोदी जी का रोड शो कैसे होता? कैसे रोड शो होता? क्या इसलिए हुआ था? 13 महीने बाद सोचिए, नाम आ रहे हैं। लाइए हेमंत भाई को, लाइए स्क्रीन पर, लाइए हेमंत भाई। सबसे पहले कोई हेडलाइन खबर हम नहीं दिखाएंगे, सबसे पहले हम राजनाथ सिंह के उस निकृष्टतम बयान को सुनवा रहे हैं। पूरा देश गौर से सुने, अंधभक्तों से निवेदन है, आज इसके बीच में मत आओ। आज अभी भी जस्टिफाई करोगे तो तुम लोग ना भारत माँ के हो, ना अपने माँ के हो, तुम लोग किसी के नहीं हो। फिर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के दलाल हो, कीड़े मकोड़े हो सत्ता के, जो ऐसे परजीवी होते हैं ना, जो किसी के आश्रित रह करके चूस के, खून चूस के पलते हैं, वही कीड़े मकोड़े हो। आज मत इस कार्यक्रम के बीच में आप लोग आना, निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है। राजनाथ सिंह को जरा सुन लो, आप लोग सब सुनो। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए,
आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। इसलिए हमने 3 बार सुनवाया। आप कल्पना करो, ये लोग कहते हैं देशभक्त हैं, मैं कंट्रोल किया इसको, कोई एडिट उडिट नहीं करा, जुबान पे कंट्रोल करना पड़ रहा है। नहीं तो ये देशभक्तों की औलाद ये करेंगे, हम पे यूएपीए लगा देंगे, ये कहेंगे कि ये देशद्रोही हैं। देशद्रोह कौन कर रहा है? कौन है देशद्रोही? जो हमारे देश में सैनिकों की शहादत को छिपा जाए, उससे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है भाई? इससे बड़ा देशद्रोह होता क्या है जो शहादत को छिपा जाए? लाइए हेडलाइन, लाइए, अब लाइए हेडलाइन, देखिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे 6 भारतीय जवान। पहली बार सामने आए नाम, नेशनल वॉर मेमोरियल में मिली जगह, लेकिन कोई मीडिया सवाल नहीं करेगी, वो इसको भी यहां जगह मिली। अभी आगे देखिएगा, ये कह रहे हैं कि सम्मान मिला अनसंग हीरोज को। आगे चलिए, अगली हेडलाइन लाइए, इंडिया टुडे का ट्वीट लाइए, सब जगह देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, नाम एक दिखा देंगे आप। गवर्नमेंट रिलीजेज नेम ऑफ 6 सोल्जर्स किल्ड इन एक्शन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। साफ साफ लिखा है, गवर्नमेंट रिलीजियस नेम ऑफ 6 सोल्जर्स किल्ड इन एक्शन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के एक्शन के दौरान ये 6 जवानों की शहादत हुई है। लाइए आगे चलिए, लाइए पवनखेड़ा का ट्वीट लाइए, नाम हर जगह है लेकिन हम पवनखेड़ा के ट्वीट से दिखाएंगे। सूबेदार मेजर पवन कुमार ऑफ हेडक्वार्टर्स 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड, पहला नाम। आगे शहीद सूबेदार हम कहेंगे, ये खेड़ा साहब आप भी दुरुस्त करिए। शहीद राइफलमैन सुनील कुमार वीर चक्र ऑफ 4 जम्मू एंड कश्मीर राइट इन्फेंट्री। तीसरा, शहीद लांस नायक दिनेश कुमार ऑफ 5 फील्ड रेजिमेंट। चौथा, शहीद एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक ऑफ 851 लाइट रेजिमेंट। पांचवा, शहीद हवलदार सुनील कुमार सिंह ऑफ 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी। छठवां, शहीद सार्जेंट सुरेंद्र कुमार वायु मेडल ऑफ 39 विंग। ये 6 शहीदों के नाम है। दीज आर द ब्रेव सन्स ऑफ इंडिया who laid down their lives defending India's honor and the sindoor of our sisters after the Pahalgam attack. Their names should have been etched into the national consciousness. Their families should have seen a grateful nation honoring their sacrifice. Instead, for an entire year, the BJP government chose to conceal their martyrdom from the nation. The same government that wraps itself in the flag and speak endlessly of nationalism denied these heroes of recognition and remembrance they deserve. Such a shame. इसके बाद ये 5 नाम आप देख लिए ना, इसके बाद जरा आगे बढ़िए, अगला लाइए। अब हालांकि उसकी बहुत प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि हमने सुना दिया है। नो लॉसेज टू मिलिट्री एसेट्स इन ऑपरेशन सिंदूर, सेज राजनाथ सिंह। ये संसद में बोला था, संसद में ये सारी हेडलाइंस लगी थी। लेकिन अब इन सब हेडलाइंस की प्रासंगिकता नहीं है जब हमने बयान ही सुना दिया है। तो अब इसके आगे कोई हेडलाइन मत लगाइए, कुछ भी मत लगाइए। हिंदी की एक हेडलाइन है, उसमें लिखा क्या है, अनजाने में बोल दिया था, वो लगा हुआ है। अगर दर्शक चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा उसको। लिखा कि अनजाने में संसद में बोल दिया था। ऐसे लोग अगर संसद में, मतलब ये देश का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री अगर ऐसे हैं खप्तुल हवास, तो भैया इस देश को फिर साक्षात प्रभु राम नहीं बचा पाएंगे।
देश का रक्षा मंत्री युद्ध की जानकारी अनजाने में आके देता है संसद में, अनजाने में। हिंदी वाला दिखा दीजिए अगर हो। ये इसलिए ये मीडिया की बेशर्मी, इस देश की मीडिया की बेशर्मी। बैन कर दो इस देश की मीडिया को, ताले लगवा दो इनके चैनलों पर, और लगवाना तो हमारे पे भी लगवा दो, लेकिन ये बेशर्मी नहीं चलेगी, ये बेशर्मी नहीं चलेगी। वो हिंदी में है, आगे ढूंढ लीजिएगा जब तो दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर, क्योंकि मैंने बहुत सारे लगवाया था जब तक ये क्लिप नहीं मिली थी। ढूंढ के दिखा दीजिएगा। अनजाने में राजनाथ सिंह ने अनजाने में बोल दिया था सदन में। और मैं अब चल रहा हूं सीधा हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, और फिर मैं राजनाथ को सुनवाऊंगा, चिंता मत करिए, फिर सुनवाएंगे हम, 10 बार सुनवाएंगे कम से कम कानून, जब तक आप लोगों के वो न चला जाए कि ये सब इनके देशभक्ति का सच क्या है। हेमंत भाई, आपने डिफेंस उफेंस को बहुत करीब से देखा है, हम तो भावनाओं में बहने वाले आदमी, आप थोड़ा संयमित आदमी हैं। आप बताओ, ये इससे निकृष्ट कुछ हो सकता है क्या? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। ये जो 6 शहीद हैं हमारे, इनको विनम्र श्रद्धांजलि, और रणबांकुरों के परिवारों को भगवान इतनी शक्ति दे के वो इसको झेल पाए। कल्पना कीजिए, केवल कल्पना कीजिए, 88 घंटे तक ऑपरेशन चला आशीष भाई, 7 मई 2025 की रात से लेके और 10 मई 2025 तक। ठीक, शाम को उसने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर की घोषणा अमेरिका से की। जुलाई में, अगले महीने, संसद के अंदर तमाम हंगामे के बाद इस पर चर्चा करने के लिए खड़े हुए रक्षा मंत्री, और उन्होंने सरेआम झूठ बोला। ये क्लिप आपने दिखा दी, साधुवाद आपको। थोड़ी सी एक बात और याद दिलाता हूं, ये हाँ क्यों की ये भी बताऊंगा। ये 6 की हाँ क्यों करनी पड़ी, इसका भी कारण बताऊंगा आपको। और ऐसा इतिहास ये पहले भी कर चुके हैं राष्ट्रवादी सरकार, वो भी बताऊंगा आपको। आपको याद है गैलवन के अंदर जो शहीद हुए उनके बारे में कोई जानकारी नहीं आई, नामों के अलावा। जब उनको प्रशस्ति पत्र मिले, सेना के मेडल मिले शहीदों को, तब जाके पूरे ऑपरेशन का पता लगा था। याद है आपको? साइटेशन में लिखा जाता है, जब राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं तो साइटेशन में लिखा जाता है कि किस ऑपरेशन में हुए, इन्होंने क्या किया, और इनको ये अवार्ड किस लिए मिल रहा है। समझे बात है? उस समय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? ना कोई आया है ना कोई घुसा है। ठीक, और उन जो हमारे रणबांकुरे थे ऑपरेशन अपने उसमें, क्या नाम है इसमें, गैलवन में, उस टाइम पर वो नाम तब आए थे। अब ये नाम क्यों आए हैं? 13.5 महीने हो गए आशीष भाई, 13.5 महीने हो चुके एग्जैक्ट ऑपरेशन सिंदूर को सस्पेंड किए। सस्पेंड ही किए क्योंकि ये तो कहते हैं ना कि चल रहा है। इसमें भारतीय सेना के 5 जवान और भारतीय वायुसेना के 1 सार्जेंट शामिल थे। ये नाम क्यों बाहर आए? इनमें से 2 शहीदों को सरकार ने उनकी बहादुरी के लिए मेडल दिए हैं, इसलिए नाम बाहर आए। समझे आप बात? इनमें से राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र, और सुरेंद्र कुमार, जो सार्जेंट सुरेंद्र कुमार थे, उनको मरणोपरांत वायु पदक से सम्मानित किया गया, और उसमें साइटेशन में नाम आएगा। इसलिए ये पूरी की पूरी चीज बाहर आई, और तब जाकर के 6 के 6 नाम बाहर आए। और वो उनका नाम तो स्वाभाविक से किसी भी ऑपरेशन में हो, उसका नाम तो शहीद स्मारक पे आना ही होता है, जो इंडिया गेट पे बड़ा है, उस पर हर शहीद का नाम आता है। चाहे वो कैजुअलिटी हुआ हो वार के अंदर, चाहे पीस के अंदर हुआ हो, चाहे एक्साइज के दौरान हुआ है, तमाम तरह की कैजुअलिटीज आपको पता है सेना में सारे ऑपरेशन ऑनगोइंग रहते हैं। ठीक, तो उस समय पर इनके परिवारों को, देश को नहीं बताया गया। और जब जुलाई में संसद में श्रीमान राजनाथ सिंह बोल रहे थे, वहां भी उन्होंने झूठ बोला। एक बार फिर दिखा दीजिए, मैं कहता हूं दर्शकों को, फिर दिखा दीजिए। प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। ये इसमें क्लिप में और एक बात सुने आप, पीछे कितना तेज भाजपाई खेमे से कितना तेज उस पर, मैं उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं मैं। ये मामला ऐसा है आशीष भाई, एरोगेंस का लेवल देखिए रक्षा मंत्री का।
एरोगेंस कह रहा हूं, अहंकार। उसको पता है तेरे से कोई सवाल नहीं पूछने वाला है। वो व्यक्ति ये कह रहा है विपक्ष को कि सवाल पूछना उसने कहां से शुरू किया था पता है आपको? विपक्ष गलत सवाल पूछ रहा है, पूरी बात बताता हूं। संसद के पटल पे झूठ बोलिए इस आदमी ने। आपको पता है अवमानना होती है, इसमें कंटेम्प्ट होती है और सदस्यता चली जाती है अगर फैक्चुअली आप वो जमाने चले गए। इसने शुरुआत यहां से की रक्षा मंत्री ने कि विपक्ष गलत सवाल पूछ रहा है कि हमारे कितने जहाज गिरे, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या हमारा ऑपरेशन सफल हुआ? जवाब है हाँ। उसके बाद क्या हमारा जो पर्पस था वो सफल हुआ? जवाब है हाँ। क्या हमारा कोई सैनिक शहीद हुआ? जवाब है ना। और ये देखिए आप 6 का नाम, और ये 6 का नाम ऐसे ही नहीं चला जाएगा वार मेमोरियल पे। आर्मी हेडक्वार्टर में 4 से 5 अफसरों के उसके जाते हुए तब ये जाता है। ये क्यों छुपा पाए उसका कारण बताता हूं आपको। इस देश के अंदर आपको पता है आशीष भाई, मैं चूंकि डिफेंस लंबे समय तक कवर किए तो मैं इन सारे प्रोसीजर्स को जानता हूं। कोई शहीद किसी एक्सरसाइज के दौरान हो सकता है। आपको पता है आरआर के ऑपरेशन चलते रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑपरेशन चलते रहते हैं। तो सेना का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है कि किसी भी कोई भी जब जवान शहीद होता है तो उसके जो जिला है, पैतृक जिला, वहां पर जो सैनिक बोर्ड का ऑफिस होता है उसको कन्वे किया जाता है। और वो जो सैनिक ऑफिस है वो कन्वे करता है जो नजदीक का जो स्टेशन कमांड होता है, स्टेशन कमांडर। हर एक राज्य में 3-3 4-4 होते हैं और वहां 5-1 की गार्ड लगा दी जाती है शहीद के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए संस्कार के साथ। तो जब सरकार को लोगों को बताना हो कि कोई शहीद आ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कन्वे कर दिया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई चला जाता है ऑफिशियली बड़े पैमाने पर। जैसे आपने देखा होगा ऑपरेशन विजय के दौरान अटल जी के समय में तमाम हर एक जगह पे जो माहौल क्रिएट किया गया था, इस बार ये नहीं बताना चाह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इन्होंने क्या किया कि चुपके से एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि एक अपना अधिकारी सरकार की तरफ से नामित कर दो और वो जाकर के पुष्पांजलि दे देगा, और बाकी सारे का सारा जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है फौज की तरफ से वो सारे होते हैं। वो तो होगा ही होगा, कोई भी सैनिक कहीं भी हादसा हो जाए कुछ भी हो जाए गार्ड ऑफ ऑनर उसको दिया जाता है। तो ये इसको इस तरीके से छिपा पाए। जून का ऑपरेशन, उसका मई का ऑपरेशन, और आज जाके पता लग रहा है वो भी कब, जब साइटेशन प्रिंट हो गए। गलवान में भी तभी पता लगा था, नहीं तो पूरी स्टोरी छुपाई गई थी। जब हमारे शहीदों को जो अवार्ड मिले वीरता के, उसमें लिखा जाता है कि आशीष चित्रांशी ने हमला किया, हेमंत अत्री ने ये किया ये किया ये किया और दुश्मन के दांत खट्टे किए। तब पूरी कहानी गलवान की सामने आई थी, अगर आपको याद हो तो। और आज ठीक 13.5 महीने के बाद आज देश को यह पता लग रहा है कि 6 जवान शहीद हुए थे और रक्षा मंत्री ने सरेआम पूरी शर्मनिरपेक्षता दिखाते हुए संसद के पटल पर झूठ बोला पूरे देश के। ऑफिशियल झूठ बोला, ऑफिशियल झूठ बोला। संसद में जो भी कुछ कहा जाता है वो ऑफिशियल है, वो सरकार की तरफ से कहा जाता है। और अगर ये राष्ट्रवादी है आशीष भाई, अगर ये राष्ट्रवाद है तो माफ कीजिएगा, इस देश का आपने ठीक कहा, भगवान ही मालिक है। फिर वो भी नहीं क्या कहते हो? भगवान भी क्या करेगा? आपने कहा जो ना छिपाने वाली बात, इस छिपाने के क्रम में मैं और भी कुछ बातें जो डिफेंस के प्रोसेस को आपने बता दिया उससे अलग, इसको छिपाने में बहुत कोशिश की गई है। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ना बताया गया हो सकता है ये सीधे सीधे टॉप लेवल से करवा दिया गया हो कि जा करके। इसलिए मैं कह रहा हूं आज की तारीख में, ठीक है ये गोदियों की बात आप छोड़ दो, ठीक है, आज की तारीख में तहसील तहसील में यूट्यूबर हैं। हम लोग चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबको पता है इन्फॉर्मर होते हैं। इन्फॉर्मर अब तहसील से ब्लॉक लेवल तक इन्फॉर्मर हो चुके हैं। और कहीं पर भी किसी सैनिक की शहादत हो जाए और उसकी जो है उसका अंतिम संस्कार हो रहा हो तो वहां से खबर जरूर आ जाती है कि फला जगह, और खबर आती है तो उस खबर को ये पॉमेरियंस की जरूरत नहीं चलाने, वो खबर धीरे धीरे स्प्रेड हो ही जाती है कि अरे ऑपरेशन सिंदूर में एक शहादत वहां पे हुई थी। मैं व्यवहारिक चीज पक्ष पे जा रहा हूँ। हेमंत भाई, आप अखबार में पत्रकारिता में इतना वक्त गुजारे हो, तो वो खबर पहुंच जाती है, धीरे धीरे सर्कुलेट हो जाती है कि अरे फलाने स्टेट में, फलाने जिला में, फलाने तालुका में एक शहादत हो गई, शहीद ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है। इसको बहुत उच्च स्तर पर इसको छिपाने की प्लानिंग हुई होगी, इसको आप मान लीजिए। ये ऐसी चीज नहीं है जिसको सामान्य तौर पर छिपा दिया जाए। तो भाई इन्फॉर्मर है, खबर आ जाती है, परिवार वालों से जाकर के यूट्यूबर बात कर लेता सिर्फ इस नाम पर। आप छोड़ दीजिए ऑपरेशन सिंदूर,
अगर किसी भी इलाके में, हरियाणा से आप हैं, आप तो हरियाणा में तो फौजी इतने, हरियाणा राजस्थान में, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से पश्चिम तक फौजियों का एक गांव में कितने कितने फौजी हैं। मेरे परिवार में 3-3 4-4 है। तो एक भी फौजी की जब बॉडी आती है तो तुरंत पता चल जाता है फलाने गांव में एक फौजी, एक सूबेदार, एक लांस नायक, एक कोई भी, तो उस भैया वहां जो है शहीद हो गए, उनकी बॉडी आई। ये छिपाना मुझे मेरे गले से नहीं उतर पा रहा है हेमंत भाई। नहीं, स्वीकार नहीं करना था भाई, इनको स्वीकार नहीं करना था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। और ये भी देखिए आशीष भाई, होता क्या है, इतना बड़ा देश, इसमें एक जवान जो है जैक लाइक का है फॉर एग्जाम्पल, तो निश्चित तौर पे मोस्ट लाइकली कश्मीर का होगा, वो उसका संस्कार वहां हो गया। आप समझिए ना कि सैनिकों के शव आना हमारे यहाँ बहुत रूटीन की चीज है, और उसको जिस तरीके से जब अगर सरकार चाहे कि छुपाना है, जिस तरीके का मीडिया आज की तारीख में कंप्लीट कैप्चर्ड है, तो खबर आएगी कहां से? सवाल ये है ना। आपने कहा यूट्यूब वाला और वो सारी चीज अपनी ठीक है, लेकिन जब आप बताओगे ही नहीं, घोषणा ही नहीं करोगे कि ये ऑपरेशन इसके अंदर शहीद हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो कैसे पता लगेगा? वो चीज, वो पार्ट छुपा लिया गया। ये है कुल मिलाकर के। जब आप बताना चाहो तो बता दोगे, वरना कैजुअलिटी इस देश में आपको पता है ना, आर्मी लगातार ऑपरेशन में रहती है। आरआर के ऑपरेशन है, जैसा मैंने कहा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑपरेशन है, तमाम एक्सरसाइज चलती रहती है, हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बार, तो वो सारी चीजें बाकायदा ब्रीफ की जाती है वहां के। तो यहां पर क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अधिकारी नॉमिनेट, एडमिनिस्ट्रेशन को बाकायदा कन्वे किया जाता है, राज्य सरकार की तरफ से एक आदमी जाता है, कोई तहसीलदार, कोई एसडीएम, तो डीसी जाएगा तो पता लग जाएगा, तो लोअर लेवल का अधिकारी कोई भी रख देंगे जो गजटेड अधिकारी है, वो जाके पुष्पांजलि, पुष्प चक्कर चढ़ा देगा। लेकिन यहां तो सवाल ये है कि ऑपरेशन खत्म होने के भी 1 महीने से भी ज्यादा समय बाद रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ क्यों बोला, किस अहंकार के साथ बोला? आपको ये पूछना चाहिए, विपक्ष को कैसे डिक्टेट कर रहे थे, और पीछे वो जो सांसद उनकी पार्टी के हैं वो कैसे चीख रहे थे। और पोमेरियन मीडिया क्या दिखा रहा है, आपने वो दिखाया नहीं, वो शॉट मुझे ही भेजना पड़ेगा दोबारा, जिसमें वो साफ साफ ये लिखा हुआ है कि राजनाथ ने गलती से कही। नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, रेडी है, लाओ भाई, लाओ, दिखा दो। मतलब ये बात आप सोच करके देखिए कि रक्षा मंत्री सदन के पटल पर ये देखिए, ये जी है, ये जी है, ये जी नहीं, जब बोलते हैं जी तो मुंह से निकलता है छी। ये सशस्त्र बल नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी 6 जाबाज शहीदों के नाम को आधिकारिक रूप से सार्वजनिक कर दिया है। ये ऐतिहासिक कदम, मतलब ये 6 जाबाज शहीद एहसान माने कि 13 महीना बाद उनका नाम बता दिया है। इसके कहने का मतलब ये है, इसको सुभाष चंद्रा, इसका मालिक है, भेज दो जरा एक बार सीमा पे। इनके बच्चे तो आकंठ पैसे में डूबे हुए विदेश से लेके यहाँ वहां अंपायर चला रहे हैं। ये ऐतिहासिक कदम उठाया, आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दिया है, जिसमें 5 थल सेना के जवान और भारतीय वायुसेना के एकमात्र वीर जाबाज सार्जेंट सुरेंद्र मोगा शामिल हैं। इस ऐतिहासिक घोषणा के साथ ही पिछले साल जुलाई 2025 में संसद के भीतर रिकॉर्ड और बयानों को लेकर उपजा विवाद अब पूरी तरह शांत हो गया है, और देश के इन अनसंग हीरोज को उनका सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिल गया है। आप पढ़िए रे भाई। यह पूरा मामला तब गरमाया था जब 28 जुलाई 2025 को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में अनजाने में बयान दे दिया था कि इस अभियान में किसी सैनिक की कोई क्षति नहीं हुई है। अनजाने में, जिस देश का रक्षा मंत्री अनजाने में सदन में बताता है, और सदन में अनजाने में नहीं बताता है कि तमंचा और कारतूस के बारे में, देश में 6 सैनिकों के शहादत के बारे में अनजाने में बताता है। आशीष भाई, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि सरकार किस एब्सोल्यूट कंट्रोल के साथ मीडिया को चला रही है। आपने पूरे ऑपरेशन सिंदूर की कवरेज देखी, दुनिया में कोई भी स्वाभिमानी देश होगा उसका सिर शर्म से झुका दिया इन पोमेरियंस ने। जिस तरीके की बकवास चैनल पे सुबह से रात तक, छोड़ दीजिए उसको, लेकिन इस खबर को भी डिफेंड कर रहा है मीडिया। ऐतिहासिक घोषणा ही है, किसी शहीद का नाम बताना ऐतिहासिक घोषणा होगी इस देश के अंदर है। और अनजाने में रक्षा मंत्री इस तरह की घोषणा संसद के पटल पर झूठ बोलता है। भाई साहब, एक एक सवाल की ब्रीफिंग होती है आशीष भाई, कोई भी मंत्री हो तो रक्षा मंत्री है टॉप 5 में, एक एक सवाल की बाकायदा ब्रीफिंग होती है, रिटर्न नोट होता है
और रक्षा मंत्री के हाथ में देखिए, जब उसको दोबारा पढ़ेंगे, उनके हाथ में कागज है, पढ़ के बोलते हैं वो। और जो आपने ओपनिंग में जो बात की, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ और ठीक 24 घंटे के बाद प्रधानमंत्री जी कहां पहुंच गए थे? पंजाब में, याद होगा आपको, फोटो खिंचवाने के लिए। और 13.5 महीने बाद आज देश को पता लग रहा है कि वहां शहीद भी हुए थे। कल्पना करके देखिए आप, ये राष्ट्रवाद है और ये क्या है? और ये 56 इंची है, देश के सामने संसद के पटल पर खड़े होकर झूठ बोलना, ये राष्ट्रवाद की नई परिभाषा है। और मुझे लगता है इस मीडिया ने इसको भी डिफेंड करने का ठेका ले लिया। क्या कह रहे हैं कि विवाद को शांत कर दिया। आशीष भाई, विवाद शांत नहीं, विवाद तो शुरू होगा अब। विवाद तो आज के बाद शुरू होगा, जब सवाल कौन पूछे विवाद जाएंगे ना करेगा? कि आपने नहीं, अपोजिशन तो करेगा ही। तो पवन खेड़ा ने ठीक ट्वीट किया है। पवन खेड़ा ने जो ट्वीट किया है वो वाजिब है, उसमें बात आप सोच के देखिएगा ना एक बार इस सारी चीज को। ये भारत के वो वीर सपूत है जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत की शान और हमारी बहनों के सिंदूर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके नाम राष्ट्रीय चेतना में अंकित होने चाहिए थे। उनके परिवारों को एक कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा उनके बलिदान को सम्मानित होते देखना चाहिए था। इसके विपरीत पूरे 1 साल, मैं तो कहता हूं 13.5 महीने तक भाजपा सरकार ने उनकी शहादत को राष्ट्र से छुपाए रखा। मैं मान सकता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब ऑपरेशन चल रहा था उन 88 घंटों में, बेशक ना बताते आप नाम, कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ होने के बाद, सस्पेंड होने के बाद, तो तुरंत नाम बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए? ओनस वाज ऑन द गवर्नमेंट एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट उन्होंने उसको छुपाया। यही सरकार जो खुद को झंडे में लपेटकर राष्ट्रवाद की अंतहीन बातें करती है, उसने इन नायकों को वो सम्मान और स्मृति देने से इनकार कर दिया जिसके वो हकदार थे। क्या हो जाता अगर उनको मिल जाता तो? और नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर होने के इमीडिएटली बाद ये घोषणा की जा सकती थी, कोई बड़ी चीज नहीं। लोकतांत्रिक देश की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ जवाबदेहियां होती हैं। इस सरकार ने तो आशीष भाई सब कुछ तहस नहस कर दिया है, सब कुछ तहस नहस कर दिया। भाई गैलवान की कहानी तब पता लगी जब वो साइटेशन सामने आए जो उनमें लिखा गया था, और तब भी इस मीडिया ने सवाल नहीं पूछा। गैलवान के कितने घंटों बाद तक ये सारा मीडिया चुप रहा? याद होगा आपको, पहले 5 जवानों की शहादत की खबर आई, फिर 10 की आई, और वो बढ़ते बढ़ते कैसे वहां तक पहुंचे। ये इस देश का मीडिया है। सोच करके देखिएगा, सिर शर्म से झुक जाता है आज की तारीख में अपने आप को पत्रकार कहने। नहीं, पत्रकार तो अब कहने बंद करना पड़ेगा अगर यही सब पत्रकार हैं। और कभी आज नहीं, मान लिया 1000 साल बाद, 1000 साल तो मोदी रहेंगे अभी, 1000 साल बाद का प्रोजेक्ट बना है। 1000 साल बाद भी अगर सरकार बदलती है, हम लोग तो नहीं रहेंगे, हम लोग इंसान हैं, नहीं रहेंगे। आज है, कल पता नहीं मोदी जी की इच्छा कब हो, कब तक रहना हो। 1000 साल बाद भी अगर ये सरकार हटे, तो जो सरकार आए उससे आज गुहार लगा रहा हूं, इस देश के जितने मीडिया हाउस हैं सबको बुलडोज कर दिया जाना चाहिए, सबको बुलडोज कर देना चाहिए। पहली बार मैं बुलडोजर का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन कॉज इस देश के मीडिया हाउसेज को जितने हैं, इन सबको बुलडोजर चढ़ा दो, सबको समतल करो, सब समतल करो। ये हालत इन सब ने करके रख दिया है। अब बताइए, ये मुझे तो और अफसोस हो रहा है, उस उत्तर प्रदेश से लोग बहुत मुलायम सिंह पर आरोप लगाते हैं और कोसते हैं। मुलायम सिंह इस देश के रक्षा मंत्रियों के इतिहास में वो, मतलब उन्होंने वो काम किया ना, जिस पर आज की तारीख में इस देश का कोई फौजी हो, हर फौजी का परिवार जिसको मतलब आजकल तो 2014 के बाद वाली स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, सब बताया नहीं जाता। इस देश में जो घरों तक जा रही है ना, फौजियों की बॉडी जाती है, अंतिम संस्कार होता है, ये रक्षा मंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव की देन है। उसी उत्तर प्रदेश से एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूप में इस देश को मिला। बहुत लोग, बहुत सारे लोग, कई बार क्या होता है हमारे देश में ना, दूर के ढोल सुहावन, हमारे देश में कहावत भी सब बनी है बढ़िया, दूर के ढोल सुहावन होते हैं। कई बार दूसरे प्रदेशों के लोग, जैसे जैसे हेमंत भाई या कई लोग, वो कहते बहुत राजनाथ सिंह बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है। मैं बहुतों को मैं जानता हूँ, हकीकत बताऊं, लेकिन हमने तब से देखा है जब 91 में लोग सत्ता सूंघे थे, तब से देखा है। और कल्याण सिंह और अटल जी के बीच में विवाद पैदा करने वाला मुख्य कैरेक्टर कौन था, तब से देखा है। क्या क्या बताऊं मैं। हम तो ये चाहते थे कि राजनाथ सिंह 2 कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में भाजपा को और बिता दे और भाजपा समूल नाश हो जाती। बस 2 कार्यकाल और नहीं मिला, वही गलती हो।
राजनाथ सिंह जैसे लोगों को बना दिया गया है, ये उस मतलब जो भी अपना वो अंदरूनी लोगों का, ऐसा आदमी जिसको यही नहीं पता है 6 शहीद हो गए, या पता है तो झूठ बोल रहा है, और नहीं पता है तो झूठ बोल रहा है, तो भी उसको सिर्फ रहने का हकदार नहीं, और नहीं पता है तब तो सेकंडों रहने का हकदार नहीं है। जिस देश के डिफेंस मिनिस्टर को यही नहीं पता हो कि युद्ध में हमारी क्षति क्या हुई है, हमारा नुकसान क्या हुआ है, दोनों कंडीशन में एक भी मिनट कुर्सी पर रहने का हकदार नहीं है। माफी भी बहुत छोटी बात है, कुर्सी पर रहने का हकदार नहीं है। और वाकई इस देश में एथिकल दौर होता, वाकई इस दौर में नेहरू जैसे लोग होते ना, तो ये 1 सेकंड नहीं रक्षा मंत्री रहते, 1 सेकंड नहीं रहते, 1 सेकंड नहीं रहते। आया था इस देश में जीप घोटाला 1956-57 में, और किया किसने था, उसको खोला कौन था? आप सोचिए आज जैसे मैनेजर होते तो क्या क्या होता। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने उस मामले पर सबसे पहले उस मामले को उठाने वाले व्यक्ति, और कुर्सी तत्काल चली गई थी। नहीं तो होता कि घर का मामला है तो निपटा लेते हैं, काहे फिरोज जी आप क्यों बोल रहे हैं, आप तो घर के दामाद हैं। ये लोग नेहरू की बात करेंगे, इंदिरा गांधी की बात करेंगे, राजीव गांधी की बात करेंगे। अंतर। अब एक लाइन आखिर मैं इतना जानता हूं, इस देश को अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर के अगर चाहे कि बचा लें तो नहीं बचा पाएंगे। इसको कोई निराशावादी माने चाहे आशावादी माने, जिस देश में ये हाल है, और उसका कोई फर्क नहीं। आप कार्यक्रम कर लिए ना, अगर इस कार्यक्रम के चपेट में आना होगा तो हेमंत त्रिपाठी, आशीष चित्रांशी भले आ जाओ, इस देश को जू नहीं रेंगने वाला है इस कार्यक्रम से या इस घटनाक्रम से, कोई फर्क नहीं है। कल इसी का महिमा मंडन होगा, आप देखिएगा, इसका महिमा मंडन होगा टेलीविजन पर। हमें इजाजत दीजिए, हम अपना काम तो करते रहेंगे, जब तक आवाज रहेगी, सांस रहेगी, करेंगे। इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।